तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर 7th है, जो आपका क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 7th, जो उसका जो गिरिराज गिरिराज माथुर जो आपका चैप्टर है, उसके मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। तो ये चैप्टर मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देख ले। तो आज की इस वीडियो में आपको जो गिरिराज माथुर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आप यहाँ पे जैसे देखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। तो इसका अब हम उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है, कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। तो कवि ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ है वो जीवन की सच्चाई है। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। वर्तमान में हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं उन्हें न स्वीकारना न स्वीकारना उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण है। तो कवि कहते हैं कि बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। वर्तमान में हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं उन्हें न स्वीकारना उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारे सामने और क्या उत्तर है। तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो अब कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखते हैं प्रश्न सेकंड, भाव स्पष्ट कीजिए। तो अपने को भाव स्पष्ट करना है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हरचंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका अपनों को इसका भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, भाव यह है कि प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास एक छलावा था, ब्रह्म मात्र है जो मृग मारीचिका के समान है। जिस प्रकार हिरन रेगिस्तान की रेत की चमक को पानी समझकर उसके पास भागता जाता है, परंतु पानी न पाकर निराश हो जाता है, इसी बीच वह अन्यंत्र ऐसी ही चमक को पानी समझकर भागता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए यह बड़प्पन का भाव एक छल बनकर रह जाता है। बड़प्पन मतलब कवि कह रहा है बचपन, मतलब एक तरह से बचपन यहाँ पे है। तो मनुष्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रातों के पीछे अमावस्या अतार सुख के पीछे दुख छिपा होता है। तो कवि कहते हैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक सुख के पीछे हर एक दुख छुपा रहता है। मनुष्य को सुख दुख दोनों दोनों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मनुष्य को सिर्फ सुख पर नहीं, उसको दुख पर भी दुख को भी अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं अपन। तो इसका आंसर ये पूरा हो चुका है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो जो आपका यहाँ छाया है, छाया मत छूना वाला जो छाया है, ये क्यों आपका यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इस संदर्भ में। कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया गया है, ये ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, मना क्यों किया है। तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं अब। इसका आंसर है, छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों को याद करने के लिए, मतलब सुखद यादों के लिए किया है। छाया का मतलब छाया शब्द का प्रयोग कवि ने इसलिए किया है, ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। कवि इन्हें छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता। तो जो कवि इन यादों को हमें छूने से क्यों मना करता है, क्योंकि इन यादों को याद करके हमारा दुख कम नहीं होता। तो कवि ये कहते हैं। आगे,
इसके विपरीत और भी बढ़ जाता है। बल्कि अगर अपन इनको याद करते हैं तो जब हम इनको छूने की कोशिश करते हैं तो जो अपना इसके उल्टा हो जाता है, जो अपना दुख है वो और बढ़ जाता है। और आगे हम उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। जो अपन पहले की सुखद यादों को याद करते हैं तो उसमें अब अपन अपना वर्तमान का जो वर्तमान है वो उसे और ख़राब कर लेते हैं। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जिस जैसे कठिन और यथार्थ। तो आगे क्या है, कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरणों को छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इसमें इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। तो अपनों को विशेषण छांट के जो विशेषण है उनको छांट के यहाँ पे लिखने हैं और ये भी लिखना है कि शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। तो चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर जो आपके सामने है, उत्तर है कविता में आए विशेषण युक्त कुछ शब्द और उनके अर्थ में विशिष्टता। तो यहाँ पे देखते हैं जो अपना पहला है, सुरंग सुदियाँ सुहावनी। तो सुदियाँ है, इस सुदियाँ के लिए प्रयुक्त विशेषण सुरंग है। तो सुदियाँ के लिए विशेषण शब्द सुरंग आया है, ये प्रयुक्त हुआ है। तो आपके यहाँ विशेषण क्या है, आपका विशेषण है सुरंग और सुहावनी। तो ये इसमें आपका विशेषण है। इनके प्रयोग से यदि अधिक मनोहारिणी बन गई है, तो यादें हैं जो इससे अधिक मनोहारिणी बन गई हैं। तो आगे अपन देखते हैं, आगे आपका जीवित क्षण। जीवन क्षण के लिए प्रयुक्त विशेषण जीवित है। तो जो क्षण के लिए कौन सा विशेषण आपके लिए प्रयुक्त हुआ है, जीवित। तो जीवित आपके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसके प्रयोग से बीते हुए पलों की यादें सजीव हो उठी उठी हैं। तो इससे आपकी जो यादें हैं वो सजीव हो उठी हैं। आगे दुविधा हत साहस, साहस के लिए दुविधा हत विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें दुविधा हत और दुविधा हत साहस, इसमें जो साहस के लिए है आपका दुविधा और हत ये विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रयोग से साहस के कुंठित होने का भाव प्रकट हुआ है। साहस के कुंठित होने का भाव प्रकट हुआ है। आगे दुख दूना। तो दुख के लिए दूना विशेषण का प्रयोग हुआ है। दुख के लिए आपका जो दूना विशेषण है ये इसका प्रयोग हुआ है और दुख की मात्रा दोगुनी बताने का भाव इसमें हुआ है। आगे एक रात कृष्णा। तो रात के लिए जब कृष्णा शब्द है विशेषण का प्रयोग हुआ है। रात की कालीमा की गहनता की अभिव्यक्ति प्रकट हो रही है। इससे आपकी क्या हो रही है, रात की कालीमा की गहनता। तो आगे अपन चलते हैं। तो आगे आप यहाँ देखते हैं, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं अपन, मृग तृष्णा। तो आप यहाँ देखते हैं, रुकिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, मृग तृष्णा का अर्थ किस लिए हुआ है और इस मृग तृष्णा किसे कहते हैं। मई जून महीने चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान में दूर से चमकती रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। रेगिस्तान में जो चमचमाती मिट्टी होती है, वहाँ का रेत होता है, वो चमकीली किसमें, गर्मी में, वो पानी की तरह लगता है, पानी की तरह वो भ्रम पैदा करता है। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग उसी चमक को पानी समझकर उसके पास दौड़कर जाता है और निराश हो जाता है। वह वहां से उसे कुछ दूर पर यही चमक फिर पानी का भ्रम पैदा करती है और वहीं और वह आगे वह रेगिस्तान और वह रेगिस्तान में इधर उधर भटकता फिरता है। इस कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया है, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता फिरता है। तो जो आपका मृग तृष्णा का आपको पता चल गया होगा कि मृग तृष्णा यहाँ पे क्यों प्रयुक्त हुआ है। तो आप इसको आपको समझ में आ गया कि जो मनुष्य है, मनुष्य भी आजीवन भागता फिरता है किसकी तरह, इस मृग की तरह। तो आगे चलते हैं अपन, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है सिक्स। तो अब अपन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बीती ताही बेसार दे आगे की सुधीले। ये है भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। तो ये जो भाव है ये आपकी कविता किस पंक्ति में झलकता है। तो आगे हमारा हमारा जो उत्तर है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधीले का भाव कविता की निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, जो न मिला भूल उसी कर भविष्य का वर्ण। तो देखते हैं अपन। तो जैसा कि अपन देखते हैं, इसमें हमारा जो उत्तर है, जो न मिला
भूल उसे कर भविष्य का वर्ण। तो इसलिए ये भाव जो कविता की पंक्ति में इस कविता की पंक्ति में ये झलकता है। तो चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। जो कविता में व्यक्त हैं जो दुख के कारण, उन्हें अपनों को स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है जो आप देख सकते हैं, छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं। तो आपकी जो कविता है छाया मत छूना, उसमें दुख के कई कारण बताए गए हैं। तो जैसे अपन देखते हैं, जैसे बीते सुखमय दिनों को की यादें, जिनकी याद में हमें वर्तमान में दुखी बनाती है। तो जो बीते गए सुखमय दिन थे, अगर अपन उनको याद करते हैं तो जो अपना वर्तमान है उसे वो दुखी बनाती है। तो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम दुखी होते हैं। तो बीते समय की असफलता को अगर अपन याद करते हैं तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। आगे अपन देखते हैं, धन यश और बड़प्पन की चाहत जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। धन और यश और बड़प्पन की चाहत के लिए जो मनुष्य यहाँ यहाँ भटकता रहता है, ये भी एक इन्होंने क्या बताया, दुख का कारण बताया है। आगे अपन देखते हैं, वर्तमान वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उनसे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी होता है। तो एक इससे भी मनुष्य क्या होता है, दुखी होता है। और आगे अपन देखते हैं, उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी होता है। उचित अवसर पर जो मनुष्य को अगर सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है, मनुष्य दुखी होता है। तो आपको आज का जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छे नए चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।